अब चलते हैं बाबू हम लोग एसएन पे। और हमको पता है मेरी जान, अब तो आप भैया पढ़ करके बोर हो गए होंगे। कब से भैया सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एक भी आज शायरी नहीं सुनाए हैं। चलो बच्चा अब थोड़ा सा शायरी का मजा लेते हैं, और बस थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सुनो। लाइन बहुत तगड़ा लाइन है, और अब तक जितना हमने लाइन लिखा है ना, सब उस लाइन में सबसे फेवरेट लाइन यही है। आप देख सकते हैं भैया इसमें कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ शायरी लिखा हुआ है। देखो लाइन है, समय से जंग थी और तुझसे प्यार भी था। होता है ना भैया, जब शुरू शुरू प्यार होता है तो बस फील करना, और आप सबका भी नया नया प्यार हुआ होगा तो आप सब इस बात से रिलेट कर पाएंगे। समय से जंग थी और तुझसे प्यार भी था, हर लम्हा तेरे साथ का एक त्योहार भी था। समय से जंग थी पर तुझसे प्यार भी था, हर लम्हा तेरे साथ का एक त्योहार भी था। रात भर बातें खामोशी में आवाज थी। अभी हो रहा होगा, अभी आप बस हूँ का मतलब समझ जा रहे होंगे कि हूँ का मतलब क्या है, वो भी समझ जा रहे हूँ का मतलब क्या है। पास समझेंगे, दोनों तरफ से खामोशी बात होती है। तो रात भर बातें खामोशी में आवाज थी, सपनों में तू और आंखों में प्यास थी। क्या बात है भाई साहब, मजा लो, लाइन का मजा लो। समय से जंग थी पर तुझसे प्यार भी था, हर लम्हा तेरे साथ का एक त्योहार भी था। रात भर बातें खामोशी में आवाज थी, सपनों में तू और आंखों में प्यास थी। अब तेरे बिन अब तेरे बिन खुद से बात होती नहीं, फोन का इंतजार अब आदत नहीं रही। अब वक्त बदल गया, अब वक्त बदल गया, सिलसिले भी खत्म हुए। अब वक्त बदल गया, वो सिलसिले भी खत्म हुए। जिन रातों में सिर्फ हम और तुम थे, जिन रातों में सिर्फ हम और तुम थे, वो पल भी कहीं सो गए, वो पल भी कहीं खो गए। बोलो मजा आया कि नहीं है भैया? शायरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फर्स्ट पार्ट किसी लिए था जिसका नया नया प्यार हुआ है, सेकंड पार्ट किसी लिए था जिसको कभी प्यार हुआ ही नहीं। अरे भाई सबसे मजेदार जिंदगी उसी का है जिसका कोई जिंदगी में टेंशन नहीं है। भैया सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है? वही सब अभी जो लाइन सुने सबसे बड़ा टेंशन वही है। तो बस उस टेंशन से जो बचा हुआ है भैया, सबसे खुशहाल जिंदगी उसी का है। बहुत मजा है, वो इधर भी देखता है वो इधर भी देखता है, वो पीछे भी देखता है, वो हर तरफ देख ही रहा है और हर तरफ देख के सोच रहा है, अपने में खोया हुआ है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? तो सब तो आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, अब तो ये आप लोग बड़े हो गए हैं, अब तो बहुत खतरनाक बच्चे हो गए हैं। चलो हम देखते हैं, अब लोग एसन लोग सीखते हैं, ठीक है। एसन क्या कहता है कि जिस तरीका से हमारा एम था उसी तरीका से हमारा एसन होता है। एसन कहता है कि सम ऑफ टर्म, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म। एसन क्या कहता है बाबू? सम ऑफ nth टर्म, मतलब कि nth टर्म का सम हमारा कितना है, उसे हम लोग कहते हैं एसन। जैसे आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब n का वैल्यू कितना हुआ? 10 हुआ। बोलो अब तो समझ रहे हैं n का वैल्यू क्या होता है। अब तो आपको एक क्लियर होगा a का वैल्यू क्या होता है। बस फॉर्मूला समझ लो कि एसन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, और n क्या है हमारा? तो लास्ट टर्म है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दे दे और पूछ दे कि एसएन ऑफ 10 टर्म, एसएन ऑफ 5 टर्म, एसएन पूछ दे, तो क्या करेंगे हम लोग? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जिसमें हमारा एन नहीं दिया हो, लास्ट टर्म नहीं दिया हो, हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अगर हमको एन दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग यूज करेंगे ये सेकंड फॉर्मूला। और अगर हमको एसएन नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है एसएन, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला। बोलो समझे कि नहीं समझे? और चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। क्या करना है आपको? फाइंड करना है फर्स्ट 10 टर्म का। कब कब? जब आपको ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। देखो ए का वैल्यू कितना है भैया? 3 है। यहाँ पे ए बराबर 3 लिख सकते हैं, एन बराबर 10 लिख सकते हैं, और क्या अब डी बराबर 2 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यानी एस 10 बराबर क्या हो जाएगा? तो भैया n/2 यानी 10/2 2a मतलब 2 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2 है। अब देखो कितना हो जाएगा? 2 5 10 यानी 5 3 2 6 प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 9 2 18, हमारा हो जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 18 कितना हुआ? तो भैया 24 हुआ। और 24 प्लस 24 इंटू 5 कितना होता है भैया? ये होता है हमारा 120। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? हम चलते हैं अब एसएन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे, क्योंकि भैया बहुत सारा एसएन पे क्वेश्चन बनता है, और एसएन पे हमारा भैया चेंज भी होता है। एसएन में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन चेंज होगा, फॉर्मेट चेंज होगा, कॉन्सेप्ट चेंज होगा। हम चलते हैं बाबू अब एसएन के क्वेश्चन पे। हम चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, सेम उसी कॉन्सेप्ट है। वो फाइंड करना है सम ऑफ 14 टर्म। कैसे करेंगे? तो भैया एकदम आसान, सम ऑफ 14 टर्म मतलब कि S14 निकालना है। ए बराबर कितना दिया हुआ है? तो भैया ए बराबर दिया हुआ है आपको 2, डी बराबर दिया हुआ है 2, और अब क्या दिया हुआ है? एन बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलो निकालो S14। क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n/2 मतलब 14/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 है, प्लस 14 माइनस 1 इंटू का वैल्यू कितना है? 2 है। ये तो कट जाएगा कितना में? 7 टाइम्स में इंटू, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 13 इंटू 2, ये हो जाएगा 7 इंटू 4 प्लस 26, ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 30, कितना हो जाएगा भैया?
बोलो समझे कि नहीं समझे भैया, एकदम आसान क्वेश्चन है, एसएन पे ये एकदम आसान क्वेश्चन है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं अब। अच्छा अब ये क्वेश्चन आना, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको अब एन दिया हुआ है और बोल रहा है अगर हमको एन दे रहे हैं तो आप निकालिए सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए कि अगर आपको एन दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या आप a1 निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग a कहते हैं, कितना जाएगा? तो 5 - 2 × 1 यानी 3 आ जाएगा। क्या आप यहाँ से a2 निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? a2 कितना जाएगा? तो 5 - 2 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? 5 - 4 बराबर 1। तो क्या आपका यहाँ से मेरी जान d आ जाएगा, d बराबर क्या जाएगा? a2 - a1 क्या होता है? a2 - a1 यानी हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा भैया? तो 1 - 3 जो क्या जाएगा हमारा -2। कितना जाएगा भैया? -2। d मिल गया -2। अब बताओ अगर आपको an दिया हुआ है 5 - 2n, तो क्या अब आप a20 नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। 5 - 2 × 20 हो जाएगा 5 - 40 जो हो जाएगा -35। कितना हो जाएगा भैया? -35। अब बताओ बाबू, अगर आपको निकालना है S20, ठीक है, अगर निकालना है S20, a बराबर आपको मिल गया है 3 और d बराबर आपको मिल गया है -2 और उसी के साथ a20 भी आपको मिल गया है -35। तो बाबू आप एक बात बताओ, मेरे लाल एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो भैया 20 हो जाएगा। बोलो बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब आपको निकालना S20, तो याद करो सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है कि Sn बराबर n/2 a + an। क्या आपको फॉर्मूला याद है? अगर हमको निकालना है S20 तो क्या जाएगा? 20/2 a + a20 यानी अगर हम यहाँ से कहें कि 2 से कट गया 20 10 टाइम्स में, a का वैल्यू कितना है भैया? 3 है, a20 का मान कितना है? तो भैया a20 का मान है -35। तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि ये 10 × -32 हो जाएगा, यानी एसन कितना आ जाएगा भैया? -320। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो मेरे लाल, क्या कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था। a1 मतलब a जिसका वैल्यू 3, a2 बराबर क्या किए? n की जगह पे 2 रखे तो हमारा a2 निकला, कितना आया? 1 आया। बस हमने d निकाल लिया, a2 - a1 से -2 आ गया, बस कुछ नहीं करना था। a20 हमको मिल गया -35, n बराबर 20 दिया हुआ, डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूला यूज करो, sn बराबर n/2 a + an यानी n बराबर कितना है? 20 है। बस यहाँ पे a20 का वैल्यू कितना है? -35। कितना भैया? -35। -35 और +3 करेंगे तो -32 होगा, -32 3 से गुणा करेंगे तो -320 होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है, ये सीरीज दिख रहा है ना, इस सीरीज का सम निकालना है। क्या करना है? इस सीरीज का सम निकालना है। तो एक बात बताओ, सिंपल एक बात बताइए कि जो हमारा 4 है, यहाँ पे 1/n है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2/n है तो भी 4 है, यहाँ पे 3/n है तो भी 4 है। हम क्या देख रहे हैं कि जो 1 है 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, यानी जो हमारा 1 2 3 है ये n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बाबू? हमारे n तक जाएगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस को देखते हुए बाबू, ये सीक्वेंस को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि 4 - 1/n, 4 - 2/n, 4 - 3/n, तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो हमारे लाल 4 - n/n होगा कि नहीं होगा? बोलो क्या आप ये कह सकते हैं? तो भैया एकदम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर हमारा जा रहा है n तक और नीचे सब सेम है, 4 भी सेम है, 4 भी सेम है, 4 भी सेम है, n भी सेम है, n भी सेम है, n भी सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है? ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से हमारा n तक जा रहा है। बस आपको इस सीरीज का ना सम निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 4 है हमारा इस सीरीज में कितना बार आएगा? ये जो 4 है हमारा इस सीरीज में कितना बार आएगा? तो भैया कह सकते हैं n बार आएगा, यानी 4n हो गया। और देखो प्लस और जितना माइनस माइनस वाला है ना सबको एक साथ ले लो, यानी -1/n, -2/n, -3/n, -4/n, कहाँ जाएगा हमारा? -n/n तक जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे भैया? एकदम समझ गए भैया, एकदम आ गया समझ में। तो इस 4n को मेरे लाल आप क्या लिख सकते हो? तो भैया सिंपल 4n ही तो लिखेंगे। क्या इस 4n को चेंज कर सकते हैं? हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस 4n में क्या चेंज करोगे? 4 में 4n मेन है, इसको क्या चेंज करो? कुछ नहीं चेंज करेंगे। बस चेंज ये होगा कि अगर यहाँ से माइनस को हम बाहर ले लें, क्या करें? अगर माइनस हम बाहर लें तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/n + 2/n + 3/n + 4/n डॉट 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 n/n तक जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? एकदम समझ गए। यहाँ से क्या आप n कॉमन ले सकते हैं? तो भैया एकदम ले सकते हैं, यानी 4n - 1/n बाहर ले लो तो यहाँ बच जाएगा 1 + 2 + 3 + कहाँ जाएगा? n तक जाएगा। ये हमारा क्या हो गया मेरे लाल? तो भैया ये हो गया Sn। क्या हो गया? Sn यानी सम ऑफ n टर्म, यानी आपको n टर्म तक का सम निकालना है। क्या करना है?
n टर्म तक का सम आपको निकालना है। तो ये कैसे बनता है, तो इसको लिख सकते हैं 4n माइनस 1/n। इसको क्या लिख सकते हैं, तो भैया ये हो गया Sn। Sn क्या होता है हमारा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बोल होता है कि नहीं होता, एकदम होता है। a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो क्या यहाँ पे हम 2 × 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। d का वैल्यू कितना है, तो भैया डिफरेंस सिर्फ 1 का है, तो क्या यहाँ पे d की जगह पे 1 लिख सकते हैं, भैया एकदम लिख सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब देखो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4n माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस देखो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो इस 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, तो भैया हम कह सकते हैं कि 4n माइनस 1/2, और ये हमारा 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 1 प्लस n लिख सकते हैं। एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बाबू, एकदम लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको सोल्व करो। यही हमारा 2 कहाँ आएगा भैया, यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8n माइनस ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया 8n माइनस 1 माइनस n डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 7n माइनस 1/2। यही इसका सम आएगा। क्या आएगा बाबू, यही इसका सम आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। यानी अगर इस सीरीज को हम जोड़ेंगे कहाँ तक, n टर्म तक, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो भैया आंसर आएगा 7n माइनस 1/2। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। हम चलते हैं बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, सिंपल। अब बताओ कि 4 हमारा कहाँ तो जाएगा, तो भैया जितना तक हमारा n जाएगा उतना तक 4 जाएगा, यानी 4 गया n तक, यानी 4n हो गया। प्लस प्लस अब देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस 1/n माइनस 2/n माइनस 3/n माइनस 4/n, कहाँ तक गया, माइनस n/n तक। सबको एक साथ लिख लिए, माइनस 1 बाहर ले लिए, जैसे ही माइनस बाहर लिए तो हमारा अंदर सब प्लस हो गया, और जैसे ही 1/n बाहर लिए तो हमारा 1 + 2 + 3 + n तक गया। ये हमारा क्या हो गया, Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n माइनस 1d, क्योंकि a का वैल्यू है 1, देखो 1 रखा हुआ है, d का वैल्यू 1, देखो यहाँ पे 1 रखा हुआ है। ये हो जाएगा हमारा 2 + n माइनस 1। अब देखो कैसे होगा, तो भैया 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 1 + n यहाँ बच गया। अब इस 2 से गुणा करो, यानी 4 दूनी के 8, यानी 8n माइनस 1 + n डिवाइड बाई 2। अब जैसे यहाँ पे 2 होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस n, ये जो हमारा हो जाएगा माइनस n माइनस n, अरे माइनस 1 इंटू माइनस n, और ये हमारा 8n में से जब n माइनस होगा तो 7n बचेगा, और माइनस 1 को माइनस 1 लिख दिए, डिवाइड बाई 2 लिख दिया, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 7n माइनस 2। जो हमारा सीरीज का सम कितना हो जाएगा 7n माइनस 2। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जनाब इस क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन का पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 फर्स्ट टर्म, यानी आपको 50 फर्स्ट टर्म का सम निकालना है। कब, जिसका सेकेंड टर्म कितना है एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 है। यानी बोल रहा है कि जो सेकेंड टर्म है A2 है वो हमारा 14 है, और जो हमारा A3 है वो हमारा 18 है। तो आपको निकालना है बाबू कि फर्स्ट टर्म कितना, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म कितना होगा। देखो सबसे पहले सम ऑफ 50 फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, तो बात सिंपल है। अगर आपको A मिल जाए, अगर आपको D मिल जाए, अगर दो चीज़ मिल जाए तो आपको ये निकालना आसान हो जाएगा, एकदम आसान सिंपल एकदम। बताओ इस A2 को क्या लिख सकते हैं, A + D = 14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। और चूंकि हमारा A2 गिवन है और A3 गिवन है तो D बराबर क्या होगा, तो D क्या होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस, यानी कि A3 - A2, A3 - A2, यानी A3 कितना है 18, A2 कितना है 14, ये हो जाएगा हमारा 4। D कितना है बाबू 4 है, जब D 4 है तो क्या A नहीं निकाल सकते हो, A + 4 = 14, यानी A बराबर कितना आ गया 10। A बराबर कितना आ गया 10। जैसे ही आपको 10 मिल गया, जैसे ही A मिल गया, D मिल गया, तो आपको निकालना है सम ऑफ 50 फर्स्ट टर्म, यानी S 51 निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो भैया एकदम आसान है, 51/2 2a यानी 2 × 10 प्लस n - 1 यानी कि 50 इंटू D का वैल्यू कितना है 4 है, यानी 51/2 इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 5 के 20 यानी कि 200, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220, 2 से कट गया 11 11 2 बार में, यानी 51 इंटू 11 11 0 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म कितना है 14 है, थर्ड टर्म कितना है 18 है। तो बताओ कि D कैसे निकलेगा, तो D A3 - A2 निकलेगा, यानी 18 - 14 कितना हुआ 4 हुआ। जैसे ही D मिल गया तो हमको दिया हुआ A2, तो यहाँ से हमने A निकाल लिया। जब D मिल गया, A मिल गया, सीधा हमने घुस गया किस पे, S51 निकालने के लिए। क्या होता है 51/2 2 × A प्लस n - 1 × D। बस इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जनाब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 12 टर्म ऑफ AP, अगर 12 टर्म हमारा दिया हुआ है -13, यानी A12 12 टर्म मतलब कि A12 कितना है -13 है,
उसका बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट, क्या है बाबू, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24। तो आपको पता करना है व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, आपको फाइंड करना है कि S10 क्या होगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा बताओ, अगर यहाँ से A12 13 है तो क्या इसको A प्लस 11D बराबर माइनस 30 नहीं लिखा जा सकता है? एकदम लिखा जा सकता है, यानी E हो गया हमारा A प्लस 11D बराबर माइनस 30। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, S4 को क्या क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो भैया 4/2 n/2 प्लस 2A प्लस n-1 यानी कि 3 इंटू D बराबर 24 बोल लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। अब देखो ये 2 बार में गया, ये 2 से गया, ये कितना बार में 12 टाइम्स में, यानी हमारा आ गया 2A प्लस 3D बराबर 12। ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया बाबू, सेकंड आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, क्या दोनों को सोल्व कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। बस इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2A प्लस 3D बराबर 12। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। बोलो क्या इसे हम कटा सकते हैं? एकदम नहीं कटा सकते, क्योंकि हमारा ए सेम नहीं है। सबसे पहले ए को सेम करते हैं। कैसे सेम करोगे? कुछ नहीं, ये पूरा से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2A प्लस 22D बराबर माइनस 26। नीचे जाएगा 2A प्लस 3D बराबर 12। अब कुछ मत करो, दोनों को सोल्व करते हैं। कैसे? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड से। ये क्या हो जाएगा हमारा, पूरा का पूरा कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा बाबू हमारा 19D। और ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा -26 प्लस -12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 3, यानी -3। ये कट गया कितना बार में, 2 बार में। डी बराबर कितना आ गया भैया, -2। जैसे ही डी बराबर -2 मिल गया तो इस डी को उठाओ, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो भैया हमारा ए आ जाएगा। ये कैसे आएगा, तो कुछ मत करो, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। क्या करेंगे, जी को उठा के यहाँ पे रख देंगे, यानी 2 इंटू ए प्लस 13 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -2 बराबर 12। 2A माइनस 26 बराबर 12। 2A बराबर 12 प्लस 26, ए बराबर कितना आ जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 26 प्लस 12, ये हो जाएगा हमारा 38 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 19, यानी ए का वैल्यू 19, डी का वैल्यू -2। तो क्या अब आपसे S10 नहीं निकलेगा? क्या मेरे लाल, अब आपसे S10 नहीं निकलेगा क्या बाबू? अब आपको निकालना S10, तो S10 नहीं निकाल लेंगे। क्या होता है 10/2, क्या होगा बाबू 10/2, 2A प्लस 10-1 9 इंटू डी। ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी 5 इंटू 2A यानी 2 इंटू 19 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन एकदम आसान था। आपको दिया था A12, क्या दिया था A12, क्या लिख सकते हैं -13। A12 को प्लस 11D बराबर -13, ये इक्वेशन फर्स्ट बना। अब दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, मतलब S4 बराबर 24। क्या करेंगे 4/2, 2A प्लस 3D बराबर 24। देखो ये कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से कटा 20 बार, 12 बार में 2A प्लस 3D बराबर 12। अब देखो यहाँ से हमको इक्वेशन मिल गया सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे कैसे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो था हमारा एलिमिनेशन मेथड, उस एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से हमको डी मिल जाएगा। जैसे ही डी मिल गया तो हमने रख दिया इक्वेशन सेकंड में, आपको ए मिल गया। जब डी मिल गया, ए मिल गया, तो हम चले गए S10 पे। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP इज 7 and 49। तो फर्स्ट टर्म में हमारा वो 7 है, यानी क्या कह सकते हैं कि A बराबर 7 हुआ। उसका बोल रहा है कि लास्ट टर्म इज 49, an बराबर कितना है भैया 49 है। उसका बोल रहा है कि इफ सम ऑफ ऑल इस टर्म इज 420, यानी कह रहा है कि जो SN है हमारा वो 420 है। तो आपको निकालना है डी का वैल्यू। चलिए मैं निकालता हूँ डी का वैल्यू, जल्दी बोलो फॉर्मूला। SN बराबर क्या होता है, तो भैया n/2 A प्लस AN होता है। n पता है हमको, n नहीं पता। सबसे पहले हम n निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, SN बराबर 420 n/2, A का वैल्यू 7, AN का वैल्यू कितना है 49 रखो, हो जाएगा n/2 इंटू 56, इधर 420। ये कटा कितना बार में भैया 28, और 28 से ये कट जाएगा 15 बार में, यानी 15 बराबर क्या आ गया n, यानी n का वैल्यू कितना आ गया बाबू 15 आ गया। जैसे ही n का वैल्यू 15 आ गया, जैसे ही n का वैल्यू 15 आ गया, तो मेरे लाल मेरे बाबू हमको निकालना है an। ठीक है, तो an बराबर दिया हुआ है 49, यानी n कितना है 15 है, यानी A15 बराबर 49। 15 क्या लिख सकते हैं, तो भैया A प्लस 14D बराबर 49 लिख सकते हैं। A का वैल्यू कितना है 7 है, यानी 7 प्लस 14D
बराबर 49, 7 उधर गया तो 14d बराबर हो जाएगा 49 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 14d बराबर 42, ये कट गया यानी d बराबर आ गया 3, कितना गया भैया d बराबर 3 आ गया। क्या आपको d निकल गया? क्या आपको ये बनाना क्वेश्चन आ गया? देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ था 7, लास्ट टर्म दिया हुआ था an 49 और बोला था कि सम कितना है हमारा 420 यानी सम कितना है 420 है। बस एन के फॉर्मूला पर रख दो, एन बराबर n बाई 2a प्लस एन, यहाँ से हमने n निकाल लिया। जैसे ही हमको n मिल गया हम चले गए an पे और इस an के फॉर्मूला से हमने क्या निकाल लिया मेरे लाल? तो d निकाल लिया। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ एन हम लोग डिनोट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म से, तो आपको प्रूफ करना है S12 बराबर S8 माइनस S4 होगा। चलो चलो बच्चा, चलो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करो, ठीक है। हम जाते हैं किसमें? RHS में। RHS क्या कहता है? 3 इंटू S8 माइनस S4। चलो इसको सोल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, S8 को क्या लिख सकते हैं? तो भैया सबको पता है 8/2 लिख सकते हैं और 2a प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू डी लिख सकते हैं। और इस S4 को क्या लिख सकते हैं? तो भैया सबको पता है 4/2 2a प्लस 4 में से 1 जाए कितना बचेगा भैया? 3 इंटू डी लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा बाबू 3, देखो ये हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2, तो क्या हो जाएगा भैया? तो 4 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 8a प्लस 4 इंटू 70 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28d माइनस ये कितना हो जाएगा? तो देखो 2 से कट जाएगा, माइनस करो तो 2 4a और माइनस 3 दूनी के 6d। चलो बताओ 3 इंटू देखो ये 8a में से घटा कितना बचा? तो भैया 8a में से घटेगा 4a तो हमारा कितना बच जाएगा? 4a प्लस ये 28 में से घटेगा 6 कितना बचेगा? तो भैया 22d बचेगा। बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे? क्या चमका कि नहीं चमका? अब बोलो अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है मेरा? देखो यहाँ पे कितना है? a है, यहाँ पे कितना है? d है। क्या यहाँ से 2 बाहर ले सकते हैं? क्या यहाँ से हम इस 3 इंटू 2 लिख सकते हैं? बाहर दिया जाएगा 2a प्लस 11d। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भैया एकदम लिख सकते हैं। और ये जो बाबू हमारा जो कितना है 3 इंटू 6, ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 हमारा हो गया 6 2a प्लस 11d। अच्छा वो एक बात बताओ, जो हमारा 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? 6 जो लिखा हुआ है, अगर इस 6 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि देखो अगर इसी 6 को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/2। बोलो अगर इस 6 को 12/2 लिखेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? भैया एकदम इस 6 को 12/2 लिख सकते हैं। ये 2a प्लस 11d हो गया। और ये किसका वैल्यू होता है? ये हमारा बाबू किसका वैल्यू होता है? तो भैया यही होता है S12 का वैल्यू। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? एक बार फिर समझते हैं, शुरू समझेंगे, आराम समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एस एन हमारा डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वो प्रूफ करना था S12 बराबर 3 7 S8 माइनस S4। क्वेश्चन एकदम आसान है, सोल्व एकदम आसान तरीके से करेंगे। 3 को 3 लिखेंगे, S8 को क्या लिख सकते हैं? 8/2 2a प्लस 7d। S4 को क्या लिख सकते हैं? 4/2 2a प्लस 3d। ये देखो 2 से 8 गया 4 टाइम्स में, 4 2 जा 8a 4 7 जा 28d माइनस देखो माइनस है तो माइनस 2 इंटू गुणा करो 4a माइनस 2 इंटू 3 करोगे माइनस 6d होगा। ये 8 में से 4 घटा 4 बचा, 28 में 6 घटा 22 बचा। अब यहाँ से हमने 2 बाहर ले लिया तो हमने बाहर लिया 3 2 हो गया यानी 6 हो गया। अब इस 6 को क्या लिख सकते हैं? तो भैया 12 इंटू लिख सकते हैं। जैसे ही 12/2 लिखे 2a प्लस 11d तो हमारा किसका वैल्यू होता है? तो भैया S12 का वैल्यू होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, बस क्वेश्चन में एक ही ट्विस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 7 टर्म कितना है? 63 है, यानी S7 बराबर कितना दिया हुआ है? 63। कितना दिया हुआ है मेरे लाल? 63। बोल रहा है बाबू उसके बाद एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो बाबू आप अपने से बताओ, अरे मेरे लाल आप अपने से बताओ, नेक्स्ट 7 टर्म मान लेते हैं कि यहाँ से 7 टर्म हमारा ये है जिसका सम 63 है, और इसके बाद जो नेक्स्ट 7 टर्म है इसका हमारा कितना है? 161 है। कितना बाबू? 161 है। तो मेरे लाल अगर हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, अगर हम पूरा इस कवर करेंगे तो हमारा पूरा टर्म कितना होगा? 14 टर्म हो गया। और 14 टर्म का सम कितना हुआ? तो भैया जितना बीच वाला सम था, देखो बात समझो, बात समझिए आप। मान लेते हैं ये 3 पॉइंट है, यहाँ से ये बी और ये सी। बोल रहा है कि ए से बी में कितना गैप है? 7 टर्म का गैप है। दोनों का सम कितना है? तो भैया सम 63 है। अब बोल रहा है बी से सी के बीच भी हमारा 7 टर्म है, इनका सम कितना है? तो भैया 161 है। तो अगर आपको जाना होगा ए से लेकर के सी तक तो टोटल कितना हो जाएगा? तो भैया टोटल हो जाएगा 14 टर्म, और टोटल का सम कितना हो जाएगा? तो भैया 63 प्लस 61, तो हमारा आ जाएगा 1 माफ करना 3 और 1 4 हुआ, और 6 6 12 और कैरी 1 एंड 2 224। यानी आपको दे दिया है कि S7 64
और उसी के साथ जो S14 है वो 224 है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड S28, नहीं फाइंड करना है 21st टर्म, बस कुछ नहीं करना है आपको, A28 फाइंड करना है। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज ध्यान देना है, इस S7 के लिए क्या हो जाएगा, तो भैया 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 कटेगा तो 6D बराबर 63। ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से कि S14 बोल रहा है, तो S14 का मतलब क्या हुआ, तो भैया कुछ नहीं, 14/2 2A प्लस 14 माइनस 1 यानी 13 इंटू डी बराबर 224। बस ये इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, आपका ए और डी का वैल्यू आएगा, उसका A28 आप निकाल लीजिएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये एक क्वेश्चन बाबू आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। हमने सारा कुछ बता दिया आपको, बस ये बोल रहे हैं कि इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। जैसे ही फर्स्ट को सेकंड को सोल्व करेंगे तो आपको ए और डी का वैल्यू पता चलेगा, तब आप निकाल सकते हैं A28। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ना इस क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और थोड़ा सा कुछ हट के क्वेश्चन है, ठीक है। आप शुरू में बोले थे कि एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आप किसी तरीका का क्वेश्चन को 2 नंबर को इधर कर करके नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ 11th टर्म एंड 17th टर्म, ठीक है भैया, यानी A11 और A17 का जो रेशियो है हमारा वो 3:4 है। कितना है बाबू, 3:4 है। अब बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टू 21st टर्म, यानी आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ A5/A21 का। चलो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एक बार इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। A11 है, ठीक है बाबू, क्या है, A11 है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो भैया इसको ले सकते हैं A प्लस, माफ करना 11 है तो 10D हो सकता है। ये हमारा A17 है, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D। कितना का रेशियो है, 3/4 का रेशियो है, ठीक है। कुछ नहीं करना है मेरे लाल, एकदम कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4A प्लस 40D बराबर 3A प्लस 48D। अब इस 3A को इधर लाओ, 40D को उधर भेजो। जैसे इसको इधर लेके आएंगे तो 4A माइनस 3A हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 48D माइनस 40D। तो हमारा हो जाएगा A बराबर 8D। क्या गया भैया, A बराबर 8D। अब आपको निकालना है, चूंकि A5/A21, तो क्या करेंगे, A5 यानी A प्लस 4D डिवाइड बाई A प्लस 20D। बोलो मेरे लाल, A का वैल्यू कितना है, तो ये A का वैल्यू है 8D। बस रख देंगे यहाँ पे, क्या रख देंगे, 8D प्लस 4D, नीचे हो जाएगा 8D प्लस 20D, ऊपर हो जाएगा हमारा 12D, नीचे हो जाएगा 28D। D से D कैंसिल हुआ, ये गया 4 से शर्त यानी 12, 28 यानी 3:7। क्या जाएगा बाबू, 3:7। अब हमको चूंकि निकालना है सम, क्या निकालना है, S5। क्या निकालना है मेरे लाल, S5। क्या निकालना है मेरे बाबू, S5। देखो थोड़ा यहाँ गौर करना, ठीक है। आपको निकालना है, कहाँ गया जी, सम ऑफ 5 टर्म टू 21 टर्म, यानी आपको निकालना है S5 डिवाइड बाई S21। कैसे निकलेगा, S5 को क्या लिख सकते हैं, तो भैया 5/2 2A प्लस n-1D लिख सकते हैं, यानी n-1 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारा 21/2 2A का मतलब कितना हुआ, 2A प्लस 21 में से D यानी कितना हो जाएगा, 20D हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, एकदम समझ में आ रहा है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी 5/21 तो पहले आ गया, और अगर गौर करेंगे तो ये 2A है, यानी 2 इंटू A का वैल्यू कितना है, तो भैया 8D। बस यहाँ पे 8D रख दो प्लस 4D, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8D प्लस 20D। थोड़ा गौर करना मेरे बाबू, ये 5/21 है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 8 कितना हुआ, तो भैया ये हो गया हमारा 16 प्लस 4 कितना हो गया, तो भैया 20D हो गया। नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 प्लस 20, ये कितना जाएगा भैया, 36D हो जाएगा। देखो D से D कैंसिल हुआ। अब देखो इसको कटाओ, 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा कितना बार भैया, 18 बार में, फिर 2 से कटाओ 5 टाइम्स में, फिर 2 से गया कितना बार में, तो भैया ये जाएगा 9 टाइम्स में, कितना बार, 9 टाइम्स में, यानी ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 9 में कम 9 9 दूनी के 18, यानी सम का कितना हो जाएगा रेशियो 25/189। बोलो समझे कि नहीं, बोलो चमका कि नहीं चमका। अगर रेशियो दिया हुआ था तो हमने यहाँ से A बराबर 8D निकाल लिया, जैसे ये बराबर 8D मिल गया तो हमको A5/A21 का S5/S21 का वैल्यू मिल गया। कुछ नहीं करना था, जहां जहां A था वहां 8D रखना था,
फिर हमको सोल्व करना था, लास्ट में हमारा डी से डी कैंसिल, हमको रेशियो मिल जाता था। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान क्वेश्चन था मगर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भी था। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन पे। देखो हमको पता है कि आप भी कह रहे होंगे भैया आप तो कह रहे थे 1 घंटा समय लेंगे और यहाँ पे तो आपने इतना समय ले लिया। कोई बात नहीं बाबू, आधा घंटा थोड़ा सा बेसिक अगर ज्यादा पढ़ लेते हैं और उसको पढ़ने से आपको हर एक क्वेश्चन कवर हो जाता है, हर तरह क्वेश्चन आप समझ जाते हैं, हर क्वेश्चन को फिल कर पाते हैं, तो ये भी ठीक है ना। चलो अगर आपको लगता है तो भैया सॉरी माफ कर दो, समझे कि नहीं समझे? तो इस क्वेश्चन में देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? nth टर्म, मतलब कि क्या कह सकते हैं, am हमारा कितना है 1/n है, उसका बोल रहा है कि जो हमारा nth टर्म है, क्या कह सकते हैं कि an बराबर 1/m दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है। बस दोनों को सोल्व करो। सोल्व कैसे करोगे? am को क्या लिख सकते हैं, तो भैया a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n लिख सकते हैं। इस n को क्या लिख सकते हैं, तो भैया a प्लस n माइनस 1d बराबर 1/m लिख सकते हैं। बस कुछ मत करो, दोनों को सिंपली सोल्व करते हैं। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आप d बाहर ले लेंगे तो आपका बच जाएगा क्या, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी d बराबर क्या हो जाएगा, यानी माफ करना d m माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1 बराबर, इधर देखो इधर सोल्व करो, mn एलसीएम हो गया, ये m माइनस n हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, d m माइनस n बराबर m माइनस n डिवाइडेड बाई mn। ये देखो पूरा से पूरा कैंसिल आउट हो गया, d बराबर कितना आ गया बाबू, 1/mn आ गया। अब इस d को वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे आप रख दीजिए। क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा हो जाएगा an क्या लिखते हैं, तो सबको पता है a प्लस n माइनस 1d बराबर 1/m दिया हुआ है, यानी a प्लस n माइनस 1d का वैल्यू कितना है, तो मेरे लाल 1/mn है, यानी 1/m। अब देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों को गुणा करो तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो n से n कट जाएगा, हमारा 1/m बचेगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस 1/mn बचेगा बराबर 1/m। ये से पूरा कट गया, इसको उधर भेजो, a बराबर क्या आ गया 1/mn, क्या आ गया मेरे लाल 1/mn आ गया। वो सब कुछ नहीं करना था, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है s ऑफ mn। कहाँ गया, सम ऑफ mn टर्म, यानी कि सम ऑफ mn टर्म क्या लिख देंगे भैया, mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। तब अब आगे बढ़ जाओ, mn/2 है, mn/2 लिखो, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो भैया ए का वैल्यू है कहाँ गया जी, 1/m, कितना है 1/mn है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस mn माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है, तो भैया डी का वैल्यू है 1/mn 1/mn। अब देखो क्या करेंगे मेरे लाल, एकदम आसान है, mn/2 लिखो, ये 2 बाई क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, प्लस देखो ये mn से mn कैंसिल हुआ तो हमारा 1 बचेगा, देखो यहाँ पे 1 लिख दिए, ये माइनस 1 गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 1/mn हो जाएगा। ये 2/mn है, ये माइनस 1/mn, तो क्या घटेगा भैया, एकदम घटेगा, घट के क्या हो जाएगा, तो mn/2 हो जाएगा 1/mn प्लस 1। होगा कि नहीं होगा मेरे लाल, एकदम होगा, एकदम होगा बाबू, एकदम होगा, कुछ नहीं करो। अब सबसे पहले इसको सोल्व करो, जो अंदर लिखा हुआ है इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बनाते हैं, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भैया हम लिख सकते हैं mn/2 1 प्लस mn डिवाइड बाई mn। ये देखो mn से mn कट गया, हमारा आ गया 1/2 1 प्लस mn। देखो यहीं तो लेकर के आना था, यहीं तो लेकर के आना था, यहीं तो लेकर के आना था। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि mth टर्म हमारा 1/n है, देखो mth टर्म 1/n, और बोला जो हमारा nth टर्म है 1/m है, तो nth टर्म हमारा 1/m हो गया। सिंपली दोनों को सोल्व किए हैं, जैसे दोनों को सोल्व किए तो हमारा d बराबर कितना आ गया 1/mn। इस d को उठा के इक्वेशन में रखें, देखो d की जगह पर 1/mn रखे हैं, तो mn देखो ये हमारा जो n है इस n से कट जाएगा तो हमारा 1/m बचेगा, ये माइनस 1/mn बचेगा, 1/m इधर पहले से है, देखो ये कट गया, 1a माइनस 1/mn को उधर भेजो, तो ये बराबर 1/mn आ गया, d मिल गया, a मिल गया। हमको s ऑफ mn निकालना था, तो s ऑफ mn क्या लिख सकते हैं, mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू d लिख सकते हैं। mn/2 के 2 रखो, 2 इंटू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। बस ध्यान दे देना जब इसको गुणा करेंगे इसे तो ये पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 1/mn बचेगा। ये 2/mn माइनस 1/mn घट के क्या हो जाएगा हमारा 1/mn प्लस 1। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करो, तो mn जैसे गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस mn/mn, माफ करना 1/mn/mn हो जाएगा, mn पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा mn से, यहाँ बच जाएगा क्या 1/2 प्लस mn जो कि हमको लेके आना था। बोलो समझिए कि नहीं समझे? कोई बात नहीं बाबू, अगर आपको 1% भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो लेक्चर में, तो आप मेरे कमेंट मैसेज कर सकते हैं,
आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मिला है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी डाउट होता है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, और विश्वास मानो 24 आवर्स के अंदर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जिस बच्चा को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म, वहाँ से जाएंगे, गूगल लिंक मिलेगा वहाँ गूगल ड्राइव का, और वहाँ से क्लिक करके आप सीधे पेज पे पहुंच जाएंगे और उस सारा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे जैसे हमारा लेक्चर चला है उसी वजह उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, ये आपके लिए एकदम आसान होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।